ओके, नेक्स्ट आज का टॉपिक है लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन किसे कहते हैं? लैटरल इन्वर्सन वो होता है यदि किसी मिरर में, है ना, मान लेते हैं कि कोई एक मिरर है, ओके, इस टाइप का कोई एक मिरर है, या यदि हम इसमें ऐसे करके ई लिखते हैं तो इसमें जस्ट उल्टा इमेज बनता है ना। कभी भी देखोगे कि मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं, मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो हमेशा उसका उल्टा फिगर बनता है प्लेन मिरर में। ओके, प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर में होता है ना, और बाकी मिरर में उल्टा बन भी सकता है, अदरवाइज नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर में हमेशा क्या है, उल्टा बनता है। यानी कि एक और हम मिरर लिखा रहता है, मिरर है, मान लेते हैं कि वो मिरर है, तो मिरर है तो ये यहाँ पे यदि हम कोई राइट हैंड शो कर रहे हैं, है ना, यदि यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा है ना, और वो यदि ऐसे करके राइट हैंड शो कर रहा है ना, राइट हैंड शो कर रहा है, तो वो उसकी उसमें जो भी इमेज मेरा बनेगा, है ना, जो भी मेरा इमेज बनेगा उसमें लेफ्ट हैंड शो होगा। ओके, उसमें लेफ्ट हैंड शो होगा, तो जस्ट उल्टा शो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्सन। ओके, तो डेफिनेशन में लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड। राइट साइड जो होगा वो जो लेफ्ट साइड दिखेगा, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम राइट, यानी कि लेफ्ट साइड राइट हो जाएगा, राइट साइड लेफ्ट हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे लैटरल इन्वर्सन। ओके, नेक्स्ट, this change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion. The example क्या है, the image of red, यदि रेड लिखते हैं तो appears like DER, जस्ट उल्टा दिखेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि lateral inversion हो रहा है। ओके, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर का यूज कहाँ होता है? टू सी आवर सेल्फ, खुद को देखने के लिए, अपने मिरर पे अपने फेस देखने के लिए। इनसाइड द वॉल्स टू शॉप लाइक ज्वेलरी, हम लोग ज्वेलरी शॉप में देखते हैं कि बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं, वो किस लिए? ताकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जब रे जब जाता है तो वो रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और यदि कि बहुत सारा मिरर लगा रहेगा तो लाइट, बल्ब वहाँ कम लगे रहते हैं, है ना, हम लोग के घर में भी बल्ब बहुत सारे लगे रहते हैं, बट वो जो उतना ज़्यादा लाइटिंग नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा उतना ही वो लाइटिंग करेगा, तो इसलिए बहुत सारे प्लेन मिरर लगा दिए जाते हैं। ओके, सॉफ्ट लाइक ज्वेलरी यूज एज इन मेकिंग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप होता है कि हमें दूर की जैसे किसी साइड व्यू से मुझे देखने के लिए, है ना, यानी कि किसी पर्सन है, कोई एक पर्सन है, यानी कि किसी साइड में देखने के लिए, यानी कि मान लो एक यहाँ पे इस टाइप का रोड है ना, यहाँ पे रोड है, तो इस टाइप से कौन सी कार आ रही है ना, तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ है और इधर से कोई पर्सन जा रहा है, तो इधर से कोई कार आ रही है, तो इस प्लेन मिरर के थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड मिरर, कर्व्ड सरफेस और स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है, यानी कि रिफ्लेक्ट, अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन मिरर के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है एक स्फेयर बॉल ले लो, यानी कि जो भी ग्लास का जो बॉल होगा उसको बीच में हाफ में कट कर दो, तो वो मेरा हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। ओके, A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere। यानी एक hollow sphere है, उसको यदि हम लोग कहीं से बीच से थोड़ा कट कर देते हैं तो, और एक साइड पेंट कर देते हैं, तो वो मेरा spherical mirror बन जाएगा। hollow sphere of glass which can converge or diverge the parallel rays of light which fall on them, it is of two types। यानी कि जब स्फेरिकल मिरर होगा वो होलो स्फीयर का एक पार्ट होगा जो कि लाइट को कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा, और कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या है वो मैं बताऊंगा। कनकेव मिरर, वो दो टाइप्स का मिरर होता है, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। ओके, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या है? कनकेव मिरर a spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface और bent in surface। यानी कि यदि वो मुड़ा हुआ रहेगा, ओके, यदि वो इस टाइप से मुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि ये स्फेरिकल मिरर है, स्फीयर है, स्फीयर को मैंने कट कर दिया, मान लो ये एक राउंड बॉल है ना, ये राउंड बॉल है, राउंड बॉल से मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट करने के बाद इस पोर्शन को मैंने हटा दिया, तो बच गया क्या मेरा? ये बच गया, और इसके इस साइड कलर कर दो। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग कनकेव मिरर। ये बेंट इन है, इन मतलब अंदर, बेंट इन है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कनकेव
मिरर। ओके, तो यह हो गया कनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्शन लाइट क्या हो, बेंट इन सरफेस हो, यानी कि वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का भी वही डेफिनेशन होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस, मैंने वहाँ बोला था कनकेव सरफेस, यहाँ पे बोलना है कन्वेक्स सरफेस। और बल्जिंग आउट सरफेस, यहाँ पे बेंट इन सरफेस था और यहाँ पे क्या है, बल्जिंग आउट सरफेस। बल्जिंग आउट सरफेस मतलब वो बाहर की ओर ऐसे करके झुका हुआ है, ये बाहर की ओर झुका हुआ है, ये वो बेंट इन था और ये बाहर की ओर है ना, तो हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कनकेव सरफेस, कन्वेक्स सरफेस, ये बल्जिंग आउट है, यानी बाहर की ओर वो धंसा हुआ है, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर है और अंदर पेंट किया हुआ है। और यहाँ पे क्या था, बाहर पेंट किया हुआ है, अंदर की ओर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ, जिस होलो स्फीयर को हम लोग कट करके, यानी कि ये होलो स्फीयर है, इसका जो सेंटर है, इस होलो स्फीयर को कट करके हम लोग यदि कोई मिरर बना रहे हैं तो उसका जो सेंटर होगा उसी को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ होगा, है ना, इसको कट करके यहाँ पे बनाए तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको सी मान लेते हैं। ओके, तो द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास विच ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वो होलो स्फीयर जिसे हम लोग कट करके मिरर बनाते हैं उसी के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इस होलो स्फीयर का जो रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, यानी ये बॉल टाइप का है, इसका सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका रेडियस होगा, स्फीयर का जो भी रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ओके, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, पोल देखेंगे, है ना। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, यानी ये जो स्फेरिकल मिरर, यह स्फेरिकल मिरर मैंने माना था, तो इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पोल कहेंगे। ओके, द सेंटर पॉइंट को पोल कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब देखो, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के और पोल से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सिस कहेंगे, है ना, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अपर्चर, अपर्चर क्या है, दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर, दैट पोर्शन फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर, यानी कि वो सरफेस, यानी कि वो सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये मिरर है, यहाँ से यदि लाइट आ रहा है और यहाँ से यदि वो रिफ्लेक्ट होगा, इस पोर्शन से, इतना पोर्शन से यदि वो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम उसको अपर्चर कहेंगे। ओके, ओके, अब यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, यानी कि मान लेते हैं एक हॉलो स्फीयर है ना, मैंने डॉटेड लाइन दिया हुआ है कि मैंने कट करके वो बाहर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ से मैंने कट कर दिया, ये टोटल हॉलो स्फीयर था, इसको मैंने कट कर दिया, वो पार्ट्स बाहर हो गया, है ना, ये हॉलो स्फीयर है, और यहाँ से यहाँ के टर्म को हम लोग मिरर कहेंगे। ये मेरा कनकेव मिरर है क्योंकि ये बेंट इन सरफेस है, यदि हम इधर से कट करके अंदर साइड पेंट कर देते, इधर पेंट कर देते, तो इधर मेरा कन्वेक्स मिरर हो जाता। ओके, इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको पोल कहेंगे, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और इन दोनों के जो बीच का जो दूरी होगा उसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, मैंने आर लिख दिया हुआ यहाँ पे, यानी कि इसके सेंटर से लेकर के इसके पोल तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लेकर जो लाइन जाएगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट, है ना, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके सामने होगा, और कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होगा। बस यही याद रखना, कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होगा और कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होगा, क्योंकि ये इधर से होलो स्फीयर है,
इधर से हॉलोस्फेयर, मैंने इधर कट करके बनाया है इसको, और ये इधर से हॉलोस्फेयर है तो मैंने इधर कट करके इधर बनाया है, तो वो देख लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा। ओके, अब नेक्स्ट है फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस वो होता है कि जहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट करके और वहाँ से क्रॉस करे, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और वो एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। ओके, तो ये मान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर है, यानी कि कॉनकेव मिरर है। इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सी है और ये पी है, यहाँ पे पोल है। ओके, तो इन सी और पी का जस्ट हाफ लगभग होता है प्रिंसिपल फोकस, है ना, जस्ट हाफ होता है प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, एफ से लेकर के पी तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, तो वो हो गया मेरा फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी को, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। इस एफ को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जहाँ से वो ऐसे लाइट आएगा, इंसिडेंट रे आएगा और रिफ्लेक्ट होकर के जहाँ से वो क्रॉस करेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। अब देखिए कन्वर्ज हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो वहाँ पे हम कन्वर्ज का मीनिंग बता देते हैं। कन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है कि वो जितना भी सारा पैरेलल लाइट आएगा, ये मान लो कनकेव मिरर, जितना भी सारा पैरेलल लाइट आएगा, है ना, ऐसे करके जितना भी सारा पैरेलल लाइट आ रहा है ना, वो एक पॉइंट पे क्या होगा, सभी जाकर के मीट कर जाएगा। यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से भी इसी पॉइंट पे आकर के मीट हो जाएगा, यहाँ से भी इसी पॉइंट पे आकर के मिट जाएगा, यहाँ से भी इसी पॉइंट पे आकर के सभी मिल जाएगा। यानी जितने भी सारे पैरेलल लाइन है रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कन्वर्ज हो रहा है ना, इसी को कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे, क्योंकि वो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके और एक जगह पे जाकर के मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। तो ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे पैरेलल जितने भी सारे पैरेलल लाइन है वो जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से पहले इधर गया और मिरर से टकरा करके वापस आया और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है यानी कि वो फोकस पे रिफ्लेक्ट होता है। जब भी पैरेलल लाइन आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से क्रॉस करेगा। ओके, तो सारा देखो फोकस से क्रॉस कर रहा है और एक पॉइंट पे जा करके मिल जा रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल लाइन कन्वर्ज हो जा रहा है। ये कहेंगे कि जितने भी सारे पैरेलल लाइन है वो एक पॉइंट पे जा करके कन्वर्ज हो जा रहा है या फिर एक पॉइंट पे जा करके मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये पैरेलल रे हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सी और मतलब इसको कहेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, एफ से पी की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे, है ना। तो ये हो गया कनकेव मिरर। इट हैज़ रियल फोकस एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो कनकेव मिरर का जो होता है, इसके पास जो फोकल लेंथ होता है वो रियल होता है, क्योंकि वो इसके सामने होता है ना। जब भी मिरर के सामने होगा तो उस फोकल लेंथ को हम लोग रियल फोकल लेंथ कहेंगे। ओके, और ये रियल फोकस है ना, और ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका जो फोकस होगा वो मिरर के सामने होगा, कनकेव का। ओके, अभी हम कनकेव का बात कर रहे हैं, और कनकेव को मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल लाइन को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी एक पॉइंट पे वो आकर के मिल जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे आकर के मिल जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। ओके, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, इसमें भी जस्ट उल्टा है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, है ना, इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज, है ना, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। यानी कि क्या होगा, वो जब रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक जगह पे जाकर के मिलेगा, यानी एक्चुअली मिलता नहीं है बट हम लगता है कि वो मुझे मिल रहा है ना।
देखिए कन्वेक्स मिरर में क्या है, जब पैरेलल लाइन आता है कन्वेक्स मिरर को हम बताते हैं, है ना। ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, ओके, ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा पोल हो गया, ओके, ये पोल हो गया। इसमें जो भी रेज, जो पैरेलल रेज आएगा, ओके, ये पैरेलल जो रेज आएगा, इसका प्रिंसिपल फोकस अपोजिट साइड होगा, क्योंकि इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उधर ही प्रिंसिपल फोकस होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो इसका प्रिंसिपल फोकस इधर है ना। और ये जो कि मिरर के पीछे है तो हम इसको रियल फोकस नहीं कहेंगे, वर्चुअल फोकस कहेंगे, और इसको हम लोग रियल फोकस कहेंगे क्योंकि वो मिरर के सामने है, ये फोकस मिरर के पीछे है तो इसको वर्चुअल फोकस कहेंगे। अब ये क्या होता है कि जो भी लाइट रेज पैरेलल आ रहा है, ठीक है, जो भी लाइट पैरेलल आ रहा है वो क्या होगा कि वो मतलब रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे, यहाँ पे क्या था, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जाकर के मिल गया था। अब यहाँ से पीछे तो क्रॉस नहीं कर सकता है, वो रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से हम डॉटेड लाइन देंगे, है ना, और यहाँ पे मिलाएंगे, और ये लाइट जो है इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। यानी कि वो क्या है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, वो डाइवर्ज हो जा रहा है, एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, वो किसी और डायरेक्शन में चला जा रहा है ना, वो किसी और डायरेक्शन में चला जा रहा है। इधर पीछे से हम लोग डॉटेड लाइन देंगे, पीछे से डॉटेड लाइन देंगे और बताएंगे कि वो मतलब प्रिंसिपल फोकस पे एक्चुअली मिल नहीं रहा है, बट अपीयर्स टू मीट, हमको लग रहा है कि वो मिल रहा है ना। और वो क्या है, इसमें क्या था, सभी रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे आकर के सब मिल गया, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं। और इसमें क्या है, सभी मिल नहीं रहा, यहाँ से मिरर पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो दूर दूर चला जा रहा है, अदर डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डाइवर्ज हो रहा है। इसमें कहेंगे कन्वर्ज हो रहा है, इसमें कहेंगे डाइवर्ज हो रहा है। इसको कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर, इसको कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। इसका फोकल लेंथ रियल होगा क्योंकि यह मिरर के सामने है, इसका फोकल लेंथ वर्चुअल होगा क्योंकि यह मिरर के पीछे है ना, प्रिंसिपल फोकस, ओके। कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, कन्वेक्स मिरर के पास क्या होता है, वर्चुअल फोकस, क्योंकि वो मिरर के पीछे होता है, एंड बिहाइंड द मिरर, है ना। तो इसका कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है मिरर के पीछे और वर्चुअल, और कनकेव मिरर का फोकस मिरर के सामने और रियल, है ना। इसमें रे जो है वो एक जगह पे नहीं मिलता है, डाइवर्ज हो जाता है, दूर दूर चला जाता है, और कनकेव मिरर में एक जगह पे कन्वर्ज हो जाता है, यानी कि एक जगह पे मिल जाता है, तो उसको कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर, और इस मिरर को, कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर, ओके। अब यहाँ पे कुछ रूल है, लाइट कैसे क्रॉस करेगा। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर, यदि हमको इमेज फॉर्म करना हो तो कैसे हम लोग बनाएंगे, उस पिक्चर्स को कैसे बनाएंगे और कैसे फाइंड करेंगे कि कैसा इमेज बनेगा यदि कनकेव मिरर होगा मेरे पास तो। A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। हमें हमेशा ध्यान देखना है कि जब भी कोई पैरेलल रे आता है, जब भी कोई पैरेलल रे आएगा कनकेव मिरर पे, तो वो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक है। जब भी कोई पैरेलल रे आएगा तो वो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगा, ये रूल नंबर 1 है। A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है तो वो सेम उसी डायरेक्शन में जाएगा, है ना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा तो सेम उसी डायरेक्शन में जाएगा, और यदि वो पैरेलल लाइन होगा तो वो फोकस से क्रॉस करेगा, ओके। A ray of light which passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after the reflection। यानी कि यदि कोई जो बीम ऑफ रे है, यानी कि वो यदि फोकस से क्रॉस कर रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अभी क्या देखे थे कि यदि पैरेलल आएगा तो फोकस से क्रॉस करेगा, जस्ट अपोजिट है, कंपैरिजन करके याद करना है। यदि वो पैरेलल आएगा, यदि कोई रे पैरेलल आएगा तो वो फोकस से क्रॉस करेगा, और इसमें जस्ट अपोजिट है, यदि वो फोकस से क्रॉस करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, ओके, जस्ट दोनों अपोजिट है। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंडिपेंडेंट at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। यदि वो ना तो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस कर रहा है ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है, यानी कि कोई रे आ रहा है और वो पोल पे जा रहा है तो वो पोल से रिफ्लेक्ट होकर के वो अदर डायरेक्शन में जाएगा, और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो सेम आएगा, यानी ये लाइन और ये लाइन को एंगल 30 बन रहा है तो ये और ये लाइन मिल करके भी 30 एंगल बनेगा, ठीक है।
तो ये मेरा था रूल। उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। इमेज का फॉर्मेशन करना इजी है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, है ना, यानी कि अलग अलग मिरर अलग अलग पोजीशन पे रख करके अलग अलग हम लोग इमेज बनाएंगे। ओके, द टाइप ऑफ इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, यानी कि जो इमेज बनेगा वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा है, कनकेव मिरर के किस पोजीशन पे रखा है, तो वो उस टाइप से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। पी मीन्स पोल, एफ मीन्स प्रिंसिपल फोकस। पी मीन्स पोल, एफ मीन्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो हम पहला इमेज बना रहे हैं, फर्स्ट इमेज बना रहे हैं जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच रखा गया हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक मिरर बना लेते हैं। ओके, ये मैंने मिरर बना लिया। कैसे बनाना है वो देखना है। ठीक है, और इसी टाइप से बना लेना है। ये मिरर बना लिया। ओके, ये मिरर बना लिया। अब यहाँ पे एक पैरेलल दे दिया, है ना, यहाँ पे मैंने P लिखा, P मीन्स पोल। ओके, यहाँ पे मैंने F लिखा, F मीन्स फोकस। यहाँ पे मैंने लिखा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इतना मैंने लिख लिया। इस मिरर को मैं लिख देता हूँ M और इस मिरर को लिख देता हूँ M डैश। ये मिरर का नेम है M डैश। ओके, तो हम लोग फर्स्ट इमेज बना रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था, P और F के बीच होना चाहिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था, P एंड F के बीच में होना चाहिए। तो P एंड F के बीच में हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट इस टाइप से हम लोग रख देते हैं। ओके, ये जब भी ऑब्जेक्ट को देना है तो एक नीडल टाइप का देना है, नीडल जैसा होना चाहिए, है ना, यानी ऊपर में रे देना है और इस टाइप से नीडल देना है ताकि दिखे, है ना। तो P और F के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, है ना। तो फर्स्ट मुझे ध्यान देना है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेगा, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से कितने रेज आएंगे, दो रेज, है ना। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा मुझे दो रे चाहिए, है ना, यानी कि हम लोग मान लेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टू रेज निकल रहा है। ठीक है, तो पहला जो रेज होगा, फर्स्ट जो रेज होगा वो मिरर पे स्ट्राइक करेगा पैरेलली। ध्यान से सुनना, है ना। फर्स्ट रे जो होगा यहाँ पे मान लेते हैं A बाय B, एक ऑब्जेक्ट रखा है और P और F के बीच में हम लोग एक इमेज बना रहे हैं कि यदि P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज कहाँ बनेगा। तो पहले एक ऑब्जेक्ट रख लेना है P एंड F के बीच में और फर्स्ट रे मानना है कि वो पैरेलली मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ से ऐसे मिरर तक लेके गया और मिरर पे स्ट्राइक किया। अब जब कोई पैरेलल लाइन मिरर पे स्ट्राइक करता है, तो पिछले पढ़े थे जब कोई पैरेलल लाइन मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो वो फोकस से क्रॉस करेगा। पहला क्या है कि जब भी कोई पैरेलल लाइन मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाएगा, है ना। तो मैं बना लेता हूँ, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जा रहा है, यानी कि वो इधर जा रहा है। ठीक है, पहला ये मिरर पे स्ट्राइक किया, उसके बाद यहाँ से रिटर्न करके फोकस से क्रॉस किया, है ना। तो पहला रे स्ट्राइक करके फोकस से क्रॉस करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो इससे रे निकलता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। नेक्स्ट रे जो निकलता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मैं यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं क्रॉस करवाता हूँ। ओके, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस किया और ये मेरा मिरर पे स्ट्राइक किया। ओके, ये मेरा मिरर पे स्ट्राइक किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है ना। अब देखिए, पहला जो रे होगा वो मिरर पे स्ट्राइक करेगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से क्रॉस करेगा। ये मुझे ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि पहला रे मिरर पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद जब बैक जाएगा तो वो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगा जो पैरेलल होगा। और नेक्स्ट रे जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेकंड रे। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, और वो आगे होते होते क्या होगा, और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो कभी इधर कभी रे आपस में मीट करेगा। जब कोई टू रेज है, यानी कोई दो रेज को आपस में मीट करना हो तो एक रेज को ऐसे आना पड़ेगा और एक रेज को ऐसे आना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे आकर के मीट होना पड़ेगा। यानी कि दोनों का डिस्टेंस घटता हुआ होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, और कम है, और कम है, यानी कि कम होता जाना चाहिए, तभी दो लाइन आपस में मिलेगा। बट यहाँ पे दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है बढ़ रहा है, इन दोनों का बीच का जो गैपिंग है वो बढ़ रहा है, तो कभी भी आपस में मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। गैपिंग कम होगा तभी मिलेगा। अब देखिए, इसको यदि हम इसमें पीछे डॉटेड लाइन मिलाते हैं, जस्ट स्केल रख करके एकदम सीधा ऐसे करके डॉटेड लाइन मिला देना है ना।
तो स्केल यूज करके बनाना है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, स्केल यूज करके बनाना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाए और इसको आगे और डॉटेड लाइन से इसको भी मिलाते हैं, है ना। तो ये दोनों कहीं ना कहीं जा करके ये दोनों का गैपिंग कम होगा और वो जा करके मिल जाएगा। तो यहाँ रख देंगे ए डैश बोलेंगे, यहाँ रखेंगे बी डैश बोलेंगे, ये ए डैश बी डैश हो गया, इमेज ए डैश बी डैश बन गया। अब इसका नेचर क्या होगा, इमेज जो इमेज बना है ये इसको इमेज कह लेंगे, जहाँ पे दो लाइन आपस में मिलेगा वो वहाँ पे इमेज बन जाएगा। यहाँ पे मिला, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ए डैश बी डैश लिख दिया, यानी कि इमेज बना। अब ये इमेज का नेचर क्या है, ये इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, है ना। और क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज इतना बड़ा है, तो इमेज से बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी मिरर के पीछे बनेगा तो हम लोग कहेंगे वर्चुअल बन रहा है, ये वर्चुअल बन रहा है। और ये इरेक्ट बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है, ये एक्सिस के नीचे नहीं बन रहा है, नीचे बनेगा तो हम लोग कहेंगे रियल बना है और इन्वर्टेड बना है। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा बना है। ओके, तो ये मेरा सीधा बना है, ठीक है। तो इतने सारे इसके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर है ना। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से स्केल से बनाया है ना। अब जैसे मैंने बनाया है बस ऐसे ही अच्छे से स्केल से बनाना है ना। मैंने वहाँ हैंड से समझाने के लिए बताया था, बट यहाँ पे अच्छे से बनाना है इस टाइप से, है ना। यानी कि पहला रे जो जाना चाहिए वो मिरर पे स्ट्राइक करना चाहिए, स्ट्राइक करने के बाद फोकस से क्रॉस करना चाहिए। फिर जो सेकंड रे यहाँ से निकलेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए, इसको और आगे बढ़ा देना है और ऐसे करके एरो दे देना है। चूँकि ये दोनों लाइन इधर आपस में कभी मीट नहीं कर सकता है, तो इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये मीट कर जा रहा है, ए डैश बी डैश इमेज बन रहा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। जब भी मिरर के पीछे बनेगा, या तो ऐसे मान ले कि जब भी डॉटेड लाइन से हम लोग किसी इमेज को बनाते हैं तो वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बन रहा है, यानी कि वो सीधा बन रहा है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये फर्स्ट इमेज बन गया। ओके, नेक्स्ट इमेज हम लोग बनाएंगे। ओके, तो एक इमेज हम लोग और बनाते हैं अभी। ओके, अभी मैंने रखा था पी एंड एफ के बीच में। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा था पी एंड एफ के बीच में, अभी मैंने सेकंड जो मैं रखूँगा ऑब्जेक्ट होगा एफ के ऊपर, है ना। सेकंड ऑब्जेक्ट जो होगा वो एफ के ऊपर होगा। ओके, ठीक है। तो ये मेरा एक कनकेव मिरर है ना। यहाँ पे ऐसे लाइन देते हैं, यहाँ पे पी लिखते हैं, यहाँ पे एफ लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं। ओके, ये मैंने लिख लिया और ये मैंने मिरर बना दिया। ओके, अब बोल रहा है कि सेकंड ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए एफ़ के ऊपर होना चाहिए, तो मैंने एफ़ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, एफ़ के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रख दिया तो पहला क्या जानते हैं हम लोग, पहला जो जाएगा वो पैरेलल जाएगा, मिरर पे स्ट्राइक करेगा। मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, वो फोकस से क्रॉस करेगा, तो ये फोकस से क्रॉस कर गया। ओके, सेकंड जो रे होगा, सेकंड जो रे होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा। सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने क्रॉस करवा दिया, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो मिरर को, और इसको यहाँ तक स्ट्राइक करवा दो, है ना। यानी ये रे ऐसे स्ट्राइक करेगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि जब भी वो पैरेलल रे जब फोकस पे लगते हैं तो वो ये दोनों क्या हो गया, ये फोकस से क्रॉस, फर्स्ट रे फोकस से जाएगा, इसको ए डैश बी डैश ए भी लिख देते, यानी इमेज जो ऑब्जेक्ट है ए भी लिख दिए। ओके, अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नज़र आ रहा है ना। ये दोनों लाइन जो है पैरेलल नज़र आता है, और हम लोग मैथ में पढ़े कि टू पैरेलल लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा, है ना। पैरेलल लाइन वो होता है जब दो लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा। ये पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि वो दो लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना चला जाए, है ना। तो वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा, और ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा, तो क्या इमेज बनेगा? नहीं। जब दो लाइन आपस में मीट करेगा ही नहीं तो इमेज नहीं बनेगा, है ना। ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन आपस में कभी भी मीट नहीं करेगा, है ना, तो इमेज नहीं बनेगा। बट हम लोग इसमें इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि ये कहीं ना कहीं जा कर के मिलेगा, है ना, इन्फिनिटी पे मिलेगा, है ना, बहुत दूर में जा कर के कहीं ना कहीं मान लेंगे कि वो कहीं ना कहीं जा कर के मिलेगा, तो वो इमेज बनेगा। ओके, तो ये बहुत दूर में जा कर के मिलेगा, है ना, चूँकि पैरेलल लाइन है तो मैथ के हिसाब से कहीं पे नहीं मिलेगा, बट हम लोग इमेज बना रहे हैं तो हम मान लेंगे कि कहीं ना कहीं जा कर के वो मिलेगा। ओके,
तो वो इमेज बनेगा। और इमेज किधर बन रहा है, रे इधर जा रहा है तो इमेज इधर ही कहीं बनेगा, नीचे साइड बनेगा। और जब भी नीचे बनता है तो इन्वर्टेड कहते हैं, यानी कि उल्टा बनेगा, और रियल बनेगा, है ना। और हाईली इनलार्ज बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, है ना। तो जस्ट ये फिगर देख लीजिए, है ना। मैंने वहाँ समझाने के लिए बताया था कि लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट एफ। यदि कोई एफ पे यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा स्केल को यूज करके बनाना है, और एफ और पी और सी और एफ के बीच का डिस्टेंस सेम देना है, तो स्केल को यूज करके बनाना है। एफ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखे, ओके, और ये सबसे पहले एक पैरेलल लाइन जाता है, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से क्रॉस करता है, ऐसे गया और वो फोकस से क्रॉस किया, फोकस से क्रॉस किया। नेक्स्ट जो लाइन होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करवा दिया, और ये लाइन इधर हो गया, है ना। अब ये क्या हो गया कि ये दोनों पैरेलल जा रहा है, तो कहीं पे आपस में मीट नहीं करेगा, बट हम मान लेंगे कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म क्या होगा, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और उल्टा जब भी बनता है तो रियल बनता है, ये याद रखना। इन्वर्टेड जब भी बनेगा तो रियल बनेगा, और इरेक्ट बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, ठीक है। हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा बनेगा, ओके, यानी कि ये कहीं ना कहीं जा कर के मिलेगा, और यदि हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत जा कर के बहुत बड़ा बनेगा और बहुत दूर में बनेगा। तो ये याद रखना है कि जब भी एफ के ऊपर रखेंगे तो हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ओके। तो बस यहीं तक, इसके बाद हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ओके। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ओके। और भी वीडियोस आते रहेंगे, कंटिन्यू वन डे बाय डे हम लोग आगे करते रहेंगे, तो वन बाय वन सारी वीडियोस को देख लेना है, ओके। तो सब्सक्राइब ज़रूर करो एंड शेयर करो, ओके। थैंक यू।